बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में आपको क्या मिलेगा? आप इससे पहले इससे रिलेटेड जो भी काम था वो कर चुके हैं। आपने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं। आपने सैम्पल स्पेस के बारे में पढ़ा था, आपने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था कि इवेंट कब अकर होते हैं कब नहीं होते, सिंपल इवेंट्स कौन से होते हैं, इवेंट्स के जो हम लोग जो एलिमेंट्स लेते हैं उनको हम सैम्पल पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग पढ़ चुके। आज जो हम करने जा रहे हैं काम वो स्टेटमेंट को समझ के हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। तो देखते हैं, हम 7.5 का क्वेश्चन उठाया है। फर्स्ट क्वेश्चन में से ही है, उसका आई थिंक सेकेंड या थर्ड पार्ट है। हमारे पास क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। हमने प्रोबेबिलिटी में क्या कहा था कि हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और हमें जो इवेंट गिवन हो इवेंट के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं। यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअली कोई भी पॉसिबिलिटी ही होती है, किसी काम के होने के अमकान को ही हम कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता होता कि काम हमारा ठीक है गलत है या जो भी, ठीक है, हम लोग खुद से गेस करें या फिर हम कुछ भी एज्यूम करके इवेंट के हिसाब से अपनी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले क्रिकेट मैच। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। भाई रिजल्ट क्या है? फर्स्ट इवेंट है पाकिस्तान विन। अच्छा, अगर आप देखें अपने सैंपल, इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना सैंपल स्पेस बनाना चाहें तो अगर आपको बताया गया है भाई मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, तो आपके दिमाग में कितने क्या क्या आएगा? या तो पाकिस्तान जीत जाएगा, या पाकिस्तान हार जाएगा, या मैच ड्रॉ हो जाएगा। ऐसा ही है ना, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। जो तीन पॉसिबिलिटीज़ आप सोच रहे हो किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो हमारे पास एक्चुअली क्या है? सैम्पल स्पेस है। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट मैच। अब इवेंट, फर्स्ट इवेंट है पाकिस्तान विन। तो अब इस इवेंट को छोड़ दो, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट से हम सैम्पल स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा वो क्या बनेगा? सैम्पल स्पेस जो है वो हम क्या बना सकते हैं? हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान विन, ठीक है, पाकिस्तान जीत जाता है, पाकिस्तान हार जाता है, ठीक है, या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? या मैच ही ड्रॉ हो जाएगा, मैच इज ड्रॉन। अब हमारे पास क्या बनी है पॉसिबिलिटीज? या तो पाकिस्तान जीत जाएगा, या हार जाएगा, या मैच ही ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एन ऑफ एस फाइंड करना है। हम जानते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ा था, एन ऑफ ई इज इक्वल, सॉरी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। कि हमारे पास जो है वो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस का, ये टोटल सैंपल स्पेस, उसे हमने डिवाइड करना है अपने फेवरेबल इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम था उसमें से। ठीक हो गया, ये रेशो थी हमारे पास। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमने सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स देखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सैंपल स्पेस के कितने केसेस हैं? या तो पाकिस्तान जीता, या हारा, या मैच ड्रॉ हो गया। तो हमारे पास एन ऑफ एस क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इवेंट है, अपने इवेंट पे आए तो इवेंट क्या है? पाकिस्तान विन्स। इवेंट क्या है यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो हमारे पास जो इवेंट है वो क्या है? इवेंट, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। तो मेरे पास ए क्या बनता है? पाकिस्तान विन। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान क्या है? वो जीत गया, पाकिस्तान विन। तो अब यहाँ पे मेरे पास देखें, एन ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए इज इक्वल टू, इवेंट में क्या है? एक एलिमेंट 1 है। ठीक हो गया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। हमें इवेंट भी मिल गया, हमें सैंपल स्पेस भी पता है। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं पी ऑफ ए। इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे इवेंट हमने ए को ए कंसीडर किया, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर, सॉरी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है? 1 है, 1 ओवर, और एन ऑफ एस क्या है? हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है? 1/3। हमारे पास 1/3 क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक केस। दूसरे में क्या था? इंडिया डज नॉट लूज।
कि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो इवेंट दिया हुआ है वो ये है कि इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया नहीं हारता। अगर इंडिया नहीं हारता तो फिर इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान हार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया नहीं हारता, तो इसका मतलब पाकिस्तान जीत तो नहीं सकता ना। अगर इंडिया नहीं हारा, या तो एक हारेगा या जीतेगा, ऐसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि इंडिया हारा नहीं है तो क्या मतलब हुआ, पाकिस्तान हार गया होगा भाई, पाकिस्तान अब जीत तो नहीं सकता। यहाँ पे पाकिस्तान विन वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस बन रही है वो या तो होगा पाकिस्तान लूज, या तो पाकिस्तान हार गया, और दूसरी बार या मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब भाई आप कह रहे हो आज मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और एक बंदा कहता है उठ के यार पाकिस्तान जो है सॉरी इंडिया तो हारेगा नहीं। अगर इंडिया नहीं हारता, अगर इंडिया हार नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है, या पाकिस्तान हारेगा या मैच ड्रॉ हो जाएगा। यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने केसेस हैं, 2, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इवेंट क्या है, इंडिया डज नॉट लूज, यहाँ पे इंडिया डज नॉट लूज, ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। उस इवेंट को लेट्स पे मैंने बी कह दिया है, इवेंट को मैं क्या नाम दे देती हूँ, बी का। तो इवेंट यहाँ है बी। अब देखो यहाँ पे इवेंट बी है, जिसका क्या इवेंट है, इंडिया डज नॉट लूज। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं इंडिया डज नॉट लूज। अब क्या करना है, अब इसकी देखें इसमें कितने नंबर्स हैं, एन ऑफ बी हमारे पास क्या हो सकता है, एन ऑफ बी ओनली 1 है। अब आप कर रहे हो प्रोबेबिलिटी फाइंड। प्रोबेबिलिटी फाइंड किस तरह की जा सकती है वो आप ऑलरेडी जानते हो। सॉरी, यहाँ पे अगर देखें आपके पास एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में आपने यही सैंपल स्पेस वही रखी कि पाकिस्तान या तो जीत रहा था या हार रहा था या ड्रॉ हो रहा था। एन ऑफ एस आपके पास क्या रहा, एन ऑफ एस यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 3 ही रहा, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है वो डज नॉट लूज। ये हमें क्या बताया गया है, ये हमें इवेंट बताया गया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इवेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑफ बी की वैल्यू जो है वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं, वो क्या है, 2/3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या होगी, 2/3 होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ कॉइन की बात। कॉइन अगर हम उसको ट्वाइस या थ्राइस टाइम जो है टॉस करें उसका, तो हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके सामने, हमने एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आप फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक हमने सिक्का लिया, लेकिन याद रहे कि फेयर कॉइन हो। ठीक है, फेयर कॉइन से क्या मतलब है कि मतलब एक साइड पे हेड और एक साइड पे टेल जरूर हो। कुछ सिक्के ऐसे भी होते हैं जो बच्चे छोटे फ्रॉड करते हैं, ऐसे ही वो दोनों साइड पे सेम बना लेते हैं, या दोनों साइड पे हेड होता है या दोनों साइड पे टेल होता है। ठीक है, वो वाला सिक्का नहीं लेना, आपने फेयर कॉइन लेना है जिसकी एक साइड पे हेड हो और एक साइड पे टेल हो। फेयर कॉइन इज टॉस्ड, आपने एक उसको टॉस करना है 3 टाइम्स। कितनी बार करना है, 3 टाइम्स आपने टॉस करना है। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट से आपने सैंपल स्पेस का अंदाजा लगाना है। ठीक है, आपके पास अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आप इवेंट पे अभी ना जाएं, आप जस्ट एक्सपेरिमेंट अपना देख के उससे पॉसिबिलिटीज बताएं कि आपके पास अगर आप टॉस कर रहे हो किसी भी एक फेयर कॉइन का, तो और वो भी 3 टाइम्स कर रहे हो, 3 बार आपने करा है टॉस, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस जो है वो S इज इक्वल टू, वो क्या होगा, आपने 3 बार किया है तो इसका मतलब आपके पास 3 सिक्के हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास तीनों बार हेड आए, आपने एक सिक्के को 3 बार टॉस किया, उसका हो सकता है कि तीनों बार आपके पास हेड आए, हो सकता है कि आपके पास 2 बार हेड आया, एक बार एक सिक्के का एक बार टेल आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आ गया। ठीक है, आपके पास चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया। एक और पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, आप कह सकते हो कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार भी टेल आ गया। पांचवी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है
2 बार आपके पास पहले पे भी टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया और तीसरे पे आपके पास हेड आ गया। ठीक है, और आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास पहले में हेड आया, दूसरे में भी टेल आया, तीसरे में भी टेल आ गया। पहली बारी हेड आया, दूसरी बारी टेल आया, तीसरी बारी भी टेल आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीनों बार आपके पास टेल ही आ गया। देखें, आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स जो है वो उसको टॉस करवाया, तो आपके पास अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास तीनों बार हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि 2 बार हेड आए और तीसरी बार आपके पास टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहले हेड आए, दूसरी बार टेल आए, तीसरी बार आपके पास हेड आ जाए, चौथी बार आपने टॉस मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास कि पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार भी हेड आ जाए। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, हेड के साथ 2 बार टेल आ जाए, 3 बार टेल ही आए, हेड आए ही ना। ठीक है, आपके पास ये कितनी है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आप एक सिक्के को 3 बार टॉस करवाते हो। तो आपके पास देखें, ये आपके पास सैंपल जो है NO+ कितना बनेगा, इसके एलिमेंट्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास मौजूद हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने के लिए। ठीक हो गया, उसको टॉस करने के लिए 8 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम जाते हैं अपने इवेंट की तरफ। पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट से ये अंदाज़ा लगाया, अपना सैंपल स्पेस बनाया कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस किस तरह से सिचुएशन आ सकती है, वो तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट इवेंट की तरफ। वो कह रहा है कि हमारे पास इवेंट ऐसा है कि सिर्फ हर बार टेल ही आए, एक टेल उसमें होना चाहिए। हम 3 बार सिक्के को उछालें और हमारे पास सिर्फ 1 बार टेल आना चाहिए। तो अब देखें, 1 बार टेल किस में है, इस वाले में है 1 बार टेल, इस वाले में है 1 बार टेल और इस वाले में है 1 बार टेल। ठीक है, आपके पास जो इवेंट है, मैं इवेंट को ई का नाम दे दूं या बी का नाम दे दूं, जो मर्जी, तो मैं ए का नाम दे देती हूँ। आपके पास इवेंट क्या है कि आपके पास टेल एक ही होनी चाहिए, 1 बार ही टेल आनी चाहिए। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक HHT मतलब हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है टेल हेड हेड हो जाए। ठीक है, आपके पास ये है। अब NOA देखें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। जब 3 एलिमेंट्स हैं तब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी NOA ओवर NOS। ठीक है, NOA की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है और NOS की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकल आई है वो 3/8 है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इवेंट पे। दूसरे इवेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट वही है, आपने एक कॉइन लिया, उसको 3 टाइम्स जो है वो टॉस करवाया। अब जब आप 3 टाइम्स टॉस करवाओगे तो आपके पास सैंपल स्पेस यही रहेगा, यही है ना, किसी भी सिक्के को 3 टाइम टॉस करवाने की यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 8 पॉसिबिलिटीज जो कि आपके सामने है। तो यहाँ भी आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, NOS जो है वो क्या होगा, वो 8 ही होगा। सैंपल स्पेस तो सेम एक्सपेरिमेंट का वही रहेगा ना। अब इवेंट पे जाते हैं। इवेंट क्या कहता है, लेट एटलीस्ट 1 हेड। अब इवेंट कह रहा है कि आपके पास टॉस करने से सिर्फ एटलीस्ट 1 हेड, सिर्फ 1 हेड होना चाहिए। पहले वो कह रहा था कि 1 टेल होनी चाहिए, अब वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम जो है वो एक, कम से कम क्या हो, आपके पास 1 हेड जरूर हो। हेड 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कम से कम 1 हो। ठीक है, मतलब हेड का 1 का होना जरूरी है, उससे ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो इवेंट बनेगा, इवेंट को हम बी का नाम दे देते हैं, इवेंट को मैं बी का नाम दे देती हूँ। तो मेरे पास कौन से, एक देखें, इसमें तीनों हेड्स हैं, ये भी चलेगा, इसमें 1 हेड तो है ना, ये भी चलेगा क्योंकि इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। ठीक है, और इसमें भी हेड है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक जो 3 बार टेल है इसमें हेड नहीं है, बाकी सातों के सातों में हेड है। तो हम यहाँ पे इवेंट राइट कर सकते हैं, हेड 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 टेल। यहाँ पे मैं क्या राइट करूंगी, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। और तीसरा इवेंट क्या बनेगा, तीसरा मेरे पास क्या बनेगा, हेड टेल हेड। चौथे पे क्या आएगा, टेल हेड हेड। पांचवे पे क्या आएगा, टेल हेड टेल।
फिर क्या आएगा, टेल टेल हेड, नेक्स्ट क्या आएगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, इवेंट बन गया। अब एन ऑफ बी फाइंड करना चाह रही हूँ, मतलब इवेंट के कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एन ऑफ बी क्या है हमारे पास 7 है, तो वही अपनी प्रोबेबिलिटी वाली पुरानी डेफिनेशन, पी ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी आपके पास क्या है 7 है, और एन ऑफ एस क्या है आपके पास 8 है, तो आपके पास 7/8 जो है वो आंसर आ गया। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की, ये प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की। ठीक है, तो अगर इस तरह आपको 4 टाइम कहा जाए कि आपने एक सिक्के का 4 टाइम टॉस किया है, 5 टाइम टॉस किया है, 6 टाइम टॉस किया, जैसे भी किया है, तो आपने इस तरह से उसका सैंपल स्पेस बना लेना है। इस तरह की एक एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दी हुई है। तो आपकी एक्सरसाइज 7.5 थी, इसमें अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मीन कि कोई भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मिस हो गया हो, जितनी भी टाइप के क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड मैंने एक एक करवा दिया। बाकी आप खुद कीजिएगा ट्राई, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।